हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्ज़ाम प्रो चैनल। आज आपके सामने फिर एक इम्पोर्टेंट क्लास के साथ मैं हाजिर हूँ। मैंने अपने चैनल पर स्टैटिक जीके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम 2026 के लिए स्टार्ट करा रखी है, जिस सीरीज़ में मेरी ये 6th वीडियो है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया भी है कि ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी, रिवर, माउंटेन, डैम, वाटरवेज, क्लाइमेट, अर्थक्वेक, इनसे रिलेटेड आएंगे। तो जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हीं को मैंने आज उन्हीं में से 5 टॉपिक मैंने आपके सामने लेके आई हूँ। और सबसे पहला टॉपिक है प्रोमिनेंट मैरीटाइम चैनल। तो मैरीटाइम चैनल क्या होता है कि बड़े भूमि भाग जो होते हैं, कोई भी 2 बड़े भूमि के भाग होते हैं, उनके बीच में जो एक संकरा पानी का रास्ता होता है जिसमें से जहाज आते जाते हैं, जहाज का आवागमन होता है, उसको मैरीटाइम चैनल बोलते हैं। ये आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो ये 9 इंपॉर्टेंट है जो पेपर के लिए आपको याद रखने हैं। 8 डिग्री चैनल ये किन के बीच में है? मिनिकॉय और मालदीव्स के बीच में है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप के बीच में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में है। 11 डिग्री चैनल अमनदीवी एंड कन्नानौर आइलैंड के बीच में है। डंकन पैसेज साउथ ग्रेट अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। सेंट जॉर्ज चैनल लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है। ग्रैंड चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइलैंड जो कि इंडोनेशिया में है, उनके बीच में है। कोको स्ट्रेट मिडल ऑफ कोको आइलैंड यानी म्यांमार और नॉर्थर्न अंडमान के बीच में है। पार्क स्ट्रेट तमिलनाडु और नॉर्दर्न श्रीलंका के बीच में है। तो ये आपको पेपर में सारे के सारे याद करके जाने हैं। टॉपिक 2 है लेक्स। तो लेक्स पूछी जाती हैं कि ये कौन से लेक कौन से स्टेट में है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैंने सारे ऐड कर दिए हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेक मुझे लगी जो पेपर में पूछी जाती हैं, 29 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। पहली है वुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर नेचुरल लेक है। दूसरी है कोडाई कनाल लेक, ये तमिलनाडु में है। ये कैसी है? ये आर्टिफिशियल है और ये भी फ्रेश वाटर लेक है। डल लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ये हाउस बोट्स के लिए फेमस है। और डल लेक को क्या बोला जाता है? ज्वेल ऑफ श्रीनगर बोला जाता है, ये याद रखना। पांगोंग सो ये लद्दाख में है, ये सॉल्ट लेक है, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है। सो मोरिरी या सोकर के नाम से जानी जाती है, ये लद्दाख में है, ये बहुत हाई एल्टीट्यूड पर है, लेकिन ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है। चिलिका लेक है, ये ओडिशा में है, महानदी डेल्टा बनाती है, एशिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है। फ्लेमिंगो पक्षी यहाँ पे पाया जाता है। और इंडिया की सबसे पहली रामसर साइट जो है वो चिलिका लेक ही है जो कि ओडिशा में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। कंवर लेक बिहार में है, एशिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक जो है कंवर लेक है। चंद्रतल लेक हिमाचल प्रदेश में है, ये लेक ऑफ द मून बोला जाता है। सस्तमकोटा लेक ये केरला में है, ये लेक्स की क्वीन है। 10th हमारे लोकटक, ये इंपॉर्टेंट है, मणिपुर में है। ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र नेशनल पार्क ऐसा जो कि तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग है। ये किसके लिए फेमस है? फुमडीज के लिए फेमस है। और नॉर्थ ईस्ट वाले जो इलाका है उसका सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक जो है वो लोकटक है। तो कहाँ है लोकटक? मणिपुर, ये याद रखना। पुकुड़ जो लेक है ये केरल में है, सबसे छोटी लेक है ये। भोजतल लेक मध्य प्रदेश में है, पूरे एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर ये रिहांड डैम पर है, यूपी के अंदर है, भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। जो भोजतल लेक है वो एशिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, और जो गोविंद वल्लभ है वो इंडिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है। चोलामू लेक सिक्किम में है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाली लेक है इंडिया के अंदर। पुलिकेट लेक आंध्र प्रदेश में है और तमिलनाडु के बीच में है। वेम्बनाड लेक ये लगून है, ये केरला में है, भारत में सबसे लंबी लेक और केरला में सबसे बड़ी लेक है। सांभर लेक राजस्थान में है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है ये। कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्ण और गोदावरी नदी के बीच में है। नैनीताल और भीमताल ये दोनों के दोनों उत्तराखंड में है। नैनीताल क्रिसेंट शेप की है और नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है, और जो भीमतल लेक है ये कई बार पूछा आ जाता है, तो भीमतल लेक जो है वो नैनीताल से बड़ी है, बड़ी लेक है। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश में है। सोंगमो लेक इसको चांगू भी बोला जाता है, सिक्किम में है। ये ग्लेशियर लेक है यानी ग्लेशियर से बने, नाथुला पास यहाँ से होकर गुजरता है। रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में है। रूपकुंड लेक उत्तराखंड में है। इसको मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्केल्टन पाए गए हैं
इसके अंदर, तो इसलिए ह्यूमन बॉडी के, तो इसलिए इसे मिस्ट्री लेक भी बोला जाता है। जैसलमेर लेक राजस्थान में है। गुरुदोंगमर लेक सिक्किम में है, ये माउंटेन लेक है। कीथम लेक उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर और रामसर साइट भी है, इसे सूर सरोवर बोला जाता है, और ये रामसर साइट भी। रामसर साइट वाली सारी जरूर याद रखना, क्योंकि पेपर में पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 28 हमारी लोनर है, ये महाराष्ट्र के अंदर है, ये मिट्योर से बनी है, लार्जेस्ट क्रेटर लेक इन द वर्ल्ड है। हुसैन सागर लेक तेलंगाना में है, ये हैदराबाद और सिकंदराबाद 2 शहरों के बीच में है। आर्टिफिशियल लेक है, और कौन सी नदी पे बना है? मूसी रिवर से बहती है। तो सारी जितनी भी इम्पोर्टेंट लेक थी सारी एक साथ आपको मिल चुकी हैं, आप इनको ज़रूर याद करें, पेपर में आपके बहुत काम आ सकती हैं। टॉपिक 3 है डैम्स इन इंडिया। तो डैम्स भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादातर हर बार ये पेपर में पूछा जाता है, और ज़्यादातर हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये भी मैंने सारे आपके यहाँ पर जितने भी डैम हैं 27 मैंने यहाँ पे डैम आपके पूरे के पूरे मेंशन कर दिए इम्पोर्टेंट। नागार्जुन सागर डैम, ये जो डैम है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को कवर करता है। सबसे ज़्यादा याद रखना कौन सी नदी पर है, तो कृष्णा नदी पे नागार्जुन सागर डैम है। लार्जेस्ट स्टोन मेसनरी डैम इन इंडिया। श्रीशैलम डैम जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये याद रख, ये नदी जरूरी है याद रखनी। तो श्रीशैलम जो डैम है वो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कृष्णा नदी पर है। कौन सा डैम कहाँ है और कौन सी नदी पे, ये सबसे ज़रूरी है इस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लियर एग्जाम के लिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए इस डैम का यूज़ करा जाता है। अगला हमारा है सरदार सरोवर डैम, जो कि गुजरात में है, नर्मदा नदी पर है और मल्टीपर्पज़ डैम है। उकाई डैम जो है वो गुजरात में है, तापी नदी में है, ये सेकंड लार्जेस्ट वाटर प्रोजेक्ट इन गुजरात है। भाखरा डैम ये इम्पोर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी पे बना है ये, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन एशिया, और ये भाखला नंगल का प्रोजेक्ट भी भाखरा डैम है। बागलीहर सलाल दुल्हास्टी डैम, ये डैम जो है वो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाले याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं। अलमाती डैम कहाँ पर है? कर्नाटका में है, कृष्णा नदी से रिलेटेड है, मेजर डैम है कर्नाटका का, और अलमाती डैम को लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोला जाता है, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा है तुंगभद्रा डैम, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये कर्नाटका में है। तुंगभद्रा नदी ये सिंचाई के लिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कृष्ण राजा सागर डैम जो है वो कर्नाटका में कावेरी नदी पे, ये जो मैसूर रीजन है नीचे कर्नाटका का, उसकी लाइफ लाइन के तौर पे माना जाता है। इडुक्की जो डैम है वो केरला में है, पेरियार नदी पर है, ये सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मुल्लापेरल डैम ये केरला में है, पेरियार नदी में है। उसके बाद बानासुर सागर ये केरला में है, उसके इसमें याद रखना है लार्जेस्ट अर्थन डैम है, ये वाला है इस बानासुर सागर। इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पे है, लार्जेस्ट रिजर्वोयर इन इंडिया है। गांधी सागर मध्य प्रदेश और राजस्थान में, चंबल नदी, ये चंबल वैली प्रोजेक्ट का पहला डैम है। कौन सा? गांधी सागर, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और राजस्थान। कोयना डैम महाराष्ट्र में, कोयनाई नदी लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम इन महाराष्ट्र। हीराकुड इम्पोर्टेंट है, हीराकुड ओडिशा में है, महानदी। एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट अर्थन डैम जो है ये हीराकुड है। रंजीत सागर डैम पंजाब में है, रावी नदी के किनारे, सिंचाई और पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान में, चंबल नदी पे, ये भी चंबल वैली का पार्ट है। एक हमने गांधी सागर देख लिया, एक ने राणा प्रताप, ये दोनों ही चंबल नदी के वैली के प्रोजेक्ट में हैं। विशालपुर राजस्थान में है, बानस नदी, ये पीने के पानी के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि अलग इसका एक अलग सा आ गया, तो याद रखना। मेटूर डैम तमिलनाडु में, कावेरी नदी ये सबसे पुराना है तमिलनाडु के अंदर। रिहांड डैम यूपी में है, रिहांड नदी लार्जेस्ट है और मल्टीपर्पज़ के लिए यानी कई चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। टेहरी डैम ये सबसे ऊंचा है, तो ये भी याद रखना, सबसे ऊंचा डैम है, उत्तराखंड से है, और नदी कौन सी है? भागीरथी और बिलांगना, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा है फरक्का बैरेज, ये वेस्ट पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी याद रखना। मैथोन डैम कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल झारखंड में, बाराकर नदी। पांचेत डैम ये भी वेस्ट बंगाल झारखंड, दामोदर नदी।
तिलैया डैम झारखंड, बराकर नदी। कलनई ग्रैंड एनीकट भी इसको बोला जाता है, ये तमिलनाडु में है। कोवेरी नदी और इंडिया का सबसे पुराना ये डैम है। तो सारे के सारे 27 डैम, जिनमें से पेपर में इन्हीं में से आपका आएगा, सारे प्रीवियस ईयर और जो भी हो सकते हैं सारे मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, नेशनल जो वाटरवेज होते हैं ये 8 ही हैं जो मेन पूछे जाते हैं, तो ये भी सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ज़्यादातर हमारे ये हम पढ़ाई जब स्टैटिक जीके की तैयारी करते हैं तो बीच में से छूट जाता है, इसलिए मैं सारे टॉपिक कवर करवा रही हूँ, तो मैं छोटे से छोटे टॉपिक का भी ध्यान रख रही हूँ। नेशनल वाटरवेज 1 है, ये किससे रिलेटेड है? गंगा, भागीरथी, हुगली, ये इन 3 नदियों का सिस्टम है। ये कितना है? 1620 किलोमीटर, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के इलाके में पड़ता है। नेशनल वाटरवे 2 जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी में से पड़ता है, 891 किलोमीटर। कितना लंबा है ये ध्यान रखना है, इसलिए मेंशन किया, असम में है। नेशनल वाटरवे 3 ये कौन से एरिया का है? वेस्ट कोस्ट कैनल, चंपाकरा उद्योग मंडल, ये नाम याद रखना। कहाँ पर है? केरला में, 205 किलोमीटर। नेशनल वाटरवेज 4 कौन सी नदी में है? कृष्णा में, ये 82 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश। नेशनल वाटरवे 100 ये तापी नदी में है, 436 किलोमीटर, गुजरात और महाराष्ट्र वाले इलाके में। नेशनल वाटरवे 96 सुवर्ण रेखा नदी, 314 किलोमीटर, ओडिशा, झारखंड और वेस्ट बंगाल। नेशनल वाटरवे 97 सुंदरवन, 172 किलोमीटर, वेस्ट बंगाल। नेशनल वाटरवे 99 तामीरपरानी नदी, 62 किलोमीटर, तमिलनाडु। तो ये एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है कि कौन से नदियों से रिलेटेड है, कौन सी जगह से रिलेटेड है और कौन सा कितना इनकी लेंथ है, ये चारों चीज़ की याद रखनी है। अगला टॉपिक मैंने इम्पोर्टेंट ऐड कर दिया इसमें, मेजर पोर्ट्स पूछे जाते हैं कि भाई किसी पोर्ट का नाम दे दिया कौन से स्टेट में है, तो ये पूछा जाता है ज़्यादातर। तो कितने मेजर पोर्ट होते हैं? 13 मेजर पोर्ट होते हैं। कांडला जो है, जिसको दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जाना जाता है, कांडला जो है वो गुजरात में है, ये सबसे बड़ा कार्गो पोर्ट है। मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र में ही है, सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला पोर्ट है और एक सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट भी है। जवाहरलाल नेहरू है, नावा सेवा भी बोलते हैं, ये भी महाराष्ट्र में है। ये जो है वो नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल और कंटेनर पोर्ट है, इसको सैटेलाइट पोर्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना। मुर्मुगांव पोर्ट ये गोवा में है, ये किसके लिए बनाया? आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए, ये भी नेचुरल है। तो नेचुरल आर्टिफिशियल जहाँ भी मेंशन किया उस पर ध्यान देना, ऐसे इग्नोर नहीं करना है। न्यू मैंगलोर पोर्ट है, ये कर्नाटका में है, ये डीपेस्ट बहुत गहरा इनलैंड पोर्ट है। कोचिन पोर्ट केरला में है और कोचिन पोर्ट को अरेबियन सी की रानी यानी क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में होगा ऑब्वियसली, ये बे ऑफ बंगाल का सबसे बड़ा पोर्ट है। कामराजर एन्नौर पोर्ट भी बोलते हैं, तमिलनाडु में है। इसको मतलब कॉरपोरेट मैनेज्ड है, सरकार मैनेज नहीं करती, कॉरपोरेट मैनेज्ड पोर्ट है। पारादीप पोर्ट ओडिशा में है, ये डीप वाटर पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट तमिलनाडु में, सेकेंड लार्जेस्ट कार्गो पोर्ट और डीपेस्ट लैंडलॉक्ड, ये लैंडलॉक्ड पोर्ट है, यानी पूरा लैंड के बीच में ही है। टूटीकोरिन भी कहाँ है? तमिलनाडु में है, ये 3rd लार्जेस्ट कंटेनर टर्मिनल है। कोलकाता, जिसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोला जाता है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये सबसे पुराना चल रहा है, जो ऑपरेशन इसका है बहुत ही सबसे पुराना है। वर्धमान पोर्ट ये अभी प्रपोज्ड चल रहा है, इस पे काम प्रपोज्ड है, महाराष्ट्र में है। और ये पूछा जाता है कि ये पोर्ट कौन सी प्रोजेक्ट के अंदर है, तो जो वाधवन पोर्ट है सागरमाला प्रोजेक्ट के अंदर आता है। तो आपको 13 मेजर पोर्ट्स हैं, अच्छे से इनको लर्न करना है। और कुछ माइनर पोर्ट्स भी होते हैं, कभी कभी वो पेपर में पूछ ले जा सकते हैं, इसलिए वो भी मैंने साथ में यहीं ऐड कर दिए हैं, जैसे मुंद्रा गुजरात में, काकिंडा आंध्र प्रदेश में, विजिंजम केरला में, पीपावव गुजरात में, दहेज गुजरात में, करईकल पुडुचेरी में, जखाऊ गुजरात में, गलथिया ग्रेट निकोबार में, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, माया वेस्ट बंगाल में और कृष्णपट्टनम आंध्र प्रदेश में। तो आपको कम समय में इतनी सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है, 5 टॉपिक आपको करा दिए हैं। तो इनमें से पेपर में जो है बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं और ऐसे ही 6 क्लासेस में हो चुकी हैं और जितने भी इम्पोर्टेंट
टॉपिक हैं सभी के मैं कंप्लीट कराऊंगी। ऐसी क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल दी एग्ज़ाम प्रो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी क्वेरीज आपकी होती हैं वो कमेंट करें। एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।